Assalamu alaikum. Welcome to Calculus and Analytical Geometry लेक्चर नंबर 16। आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्निक्स ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब कि जो डिफरेंशिएशन है मतलब कि डेरिवेटिव के प्रोसेस को अप्लाई करने के डेरिवेटिव फाइंड करने के जो प्रोसेस है जो टेक्निक्स हैं वो कितनी हैं और कैसी हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो जो कोर आइडिया है इसके पीछे वो ये है कि अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर का कि डेरिवेटिव जो है वो हमें क्या बताता है कि कितना फास्ट जो है फंक्शन जो है वो चेंज होता है। ठीक है, आ, यही इसका काम है। ठीक है, ये फंक्शन कैसे चेंज होता है या रेट ऑफ चेंज या स्लोप जो है, ठीक है, उसमें जो चेंज आ रही है वो हमें डेरिवेटिव बताता है। ठीक है, तो अगर एक फंक्शन जो है वो कभी चेंज नहीं होगा तो इसका रेट ऑफ चेंज भी क्या होगा, वो भी ज़ीरो होगा। ठीक है, दैट्स द लॉजिक बिहाइंड द फर्स्ट रूल। ठीक हो गया, तो बेसिकली ये हमने देखना है। ठीक है, कि फंक्शन चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज कैसे होता है, कौन सी टेक्निक से होगा। ठीक है, और अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, उसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो कुछ थ्योरम्स हैं वो हम देख लेते हैं। एक पहला थ्योरम हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन, कि कांस्टेंट फंक्शन जो होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा। फर्ज करें, ठीक है, कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। ये एक हमारे पास फंक्शन है और इसका सी क्या है, वो एक कांस्टेंट है। तो फिर इसका डेरिवेटिव जो है यानी कि एफ प्राइम ऑफ एक्स वो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। ठीक हो गया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन आपको अगर दूं तो ये है कि आप ऐसे सोचें कि लाइक आपका जो कांस्टेंट फंक्शन है वो कुछ इस तरीके का शो होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ये कि आप x को जितना भी चेंज करें, ठीक है, तो फंक्शन ऑफ x जो है वो हमेशा आपको कांस्टेंट इनपुट ही देता रहेगा और वो हमेशा क्या होगी, 5 होगी। ठीक है, मतलब कि आपका ग्राफ जो है वो भी एक फ्लैट और हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाएगा और ठीक है, इसका स्लोप भी क्या होगा, और फ्लैट लाइन का स्लोप भी क्या होता है, वो ज़ीरो होता है। ठीक हो गया, तो रेट ऑफ चेंज जो है डेरिवेटिव का इस सिनेरियो में वो हर जगह पे क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, तो मैथमेटिकली अगर फंक्शन ऑफ x जो है वो 5 है तो एफ प्राइम ऑफ एक्स वो इसका क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक हो गया। अब एक दूसरा हमारे पास सिनेरियो है पावर रूल। पावर रूल के सिनेरियो में क्या होगा, अगर फर्ज करें आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन। यहाँ पे एन जो है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि एक्स की कोई भी पावर पॉजिटिव इंटीजर में। सो इस सिनेरियो में आपका जो डेरिवेटिव होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो इक्वल होगा एन ऑफ एन प्रोडक्ट ऑफ एक्स पावर टू दी एन माइनस वन। ठीक हो गया, तो इस सिनेरियो में आपका जो डेरिवेटिव होगा वो ये होगा कि आपकी जो एक्स की पावर होगी वो एक नंबर बन जाएगा जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जो पावर होगी उसके साथ आप वन को माइनस कर लोगे तो ये आपका एक डेरिवेटिव बन जाएगा। ठीक हो गया। और इसी एग्जाम्पल जो है, ठीक है, अगर स्टेप बाय स्टेप आप देखो तो ये है कि अगर डेरिवेटिव की डेफिनेशन आपने देखी हो, उसका एक जो फार्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एज एच अप्रोचेस टू जीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव का फार्मूला है। और अगर अब यहाँ पे हम क्या करें, एफ ऑफ एक्स जो है, ठीक है, उसको सब्सटीट्यूट कर लें एक्स रेस टू द पावर एन। ठीक है, एक्स की कोई भी पावर है तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से। ठीक हो गया। और अब यहाँ पे अगर हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएं, यानी कि ये एक्स प्लस एच जो था ये होल टू रेस टू द पावर एन बन गया। ठीक हो गया, और हम अगर इस पे बाइनोमियल थ्योरम लगाएं तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन आपको इस तरीके से शो हो रही है स्टेप बाय स्टेप, ये आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अ, इसमें बस ये है कि ये जो आप अगर अपर एरो देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि अपर एरो के आगे जो भी ये वैल्यू होगी तो ये इसकी पावर होती है, और अगर आप स्टार देख रहे हो तो ये इसका मतलब ये है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक हो गया, तो आप ये बाइनोमियल थ्योरम को थोड़ा सा आपने खुद देख लेना है। ठीक हो गया, क्योंकि ये अगर मैं आपको इधर समझाऊंगा तो थोड़ा आपको वो हो जाएगा। ठीक है, मिक्सअप हो जाएगा। मैंने स्टेप इधर क्लियर लिख लिए हैं। ठीक हो गया, और ये प्रूव यहाँ पे हुआ पड़ा है कि
डेरिवेटिव जो होगा वो उसका पावर रूल के सिनेरियो में वो कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक हो गया कि अगर फ़र्ज़ करें एक्स क्यूब है, तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि क्यूब का 3 जो है वो इसके साथ एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, वो इसकी पावर जो होगी डेरिवेटिव में वो फिर 3 माइनस 1 यानी कि 2 हो जाएगी, और ये आपका डेरिवेटिव इस तरीके का बन जाएगा जब आपका पावर वाला सिनेरियो होगा। ठीक है, अगर आपका एफ ऑफ एक्स पावर वाले केस में है तो उसका डेरिवेटिव इस तरीके का बनता है। ठीक हो गया। और ये प्रूव कैसे हो पड़ा है कि हमने बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे लगाया है। ठीक है, और आपने इसको खुद देख लेना है। ठीक है, समझ लेना, स्टेप्स थोड़े ज़्यादा डीप हैं, मैं अगर आपके साथ समझाऊंगा तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक हो गया। तो आप चैट जीपीटी हो उससे भी इसको मज़ीद डिटेल में बाइनोमियल थ्योरम को देख सकते हैं। एग्जाम्पल से हम देखते हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट करें हमारे पास एक एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, वो एफ प्राइम ऑफ एक्स बनेगा। और एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या होगा, ये 2 जो है स्क्वायर वाला ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और स्क्वायर के साथ यानी कि 2 के साथ 1 माइनस होगा, तो ये हमारा इधर ये डेरिवेटिव की ये फॉर्म आ जाएगी। क्यूब के सिनेरियो में ये होगा 3x स्क्वायर, और इस तरीके से x की अगर पावर 5 है तो उस सिनेरियो में ये फिर 4 बन जाएगा और 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, दिस सिंपल रूल मल्टीप्लाई बाय द पावर एंड reduce the exponent by 1 is one of the most used rules in calculus। कि ये जो रूल है ना पावर वाला जो डेरिवेटिव का है, ये वन ऑफ ये एक ऐसा रूल है जो तकरीबन हर जो है कैलकुलस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक हो गया। एक और थ्योरम हम देख लेते हैं, वो है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। ठीक है, कि अगर कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा हो फिर क्या होगा, अगर फर्ज करें हमारे पास सी जो है वो एक कांस्टेंट है और एफ ऑफ एक्स जो है वो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, जिसका हमने डेरिवेटिव मालूम करना है। तो डेरिवेटिव जो है वो क्या होगा, अगर हम ये कांस्टेंट जो है वो एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो क्या होगा, डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमारा डेरिवेटिव नोटेशन ये बन जाएगी। ठीक है, हम कहते हैं कि ये भी किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी, यानी कि क्या है कि अगर हम जो है कांस्टेंट और एफ ऑफ एक्स को पहले मल्टीप्लाई करें फिर उनका डेरिवेटिव लें, या फिर पहले डेरिवेटिव लें एफ ऑफ एक्स का फिर उसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, तो एक ही बात होती है। ठीक हो गया। अ, ये आप ऐसे कर सकते हो इन सिनेरियो में। ठीक होगी, डेरिवेटिव को मालूम करने के लिए। और एक्सप्लेनेशन उसकी ये बनती है कि कांस्टेंट जो है वो शेप ऑफ द कर्व है उसको अफेक्ट नहीं करते। ठीक है, ये बस उनको स्केल कर रहे होते हैं। ठीक है, पहले ग्राफ जैसे भी था वो उसको बढ़ा रहे होते हैं। ठीक हो गया, कांस्टेंट। सो मल्टीप्लाइंग अ फंक्शन बाय ए कांस्टेंट जस्ट मल्टीप्लाइज इट्स स्लोप बाय दैट सेम कांस्टेंट। ठीक हो गया। तो बात यह है कि अगर आप फंक्शन जो है वो किसी कांस्टेंट के साथ उसको मल्टीप्लाई करें तो वो क्या हो रहा है, बस उसकी स्लोप को ही वो मल्टीप्लाई कर रहा होता है। ठीक है, बढ़ा रहा होता है, बड़ा कर रहा होता है, और कुछ नहीं हो रहा होता कांस्टेंट वाले केस में। एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हो कि अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या बनता है, वो ठीक है ऐसे बनेगा कि अगर हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, कांस्टेंट के साथ इससे एफ ऑफ एक्स को, तो ठीक है, रूल हमारे पास ये है। ठीक है, कांस्टेंट वाले केस में ठीक है, डेरिवेटिव अगर पहले हम कांस्टेंट इनको मल्टीप्लाई करें फिर उसका डेरिवेटिव लें, या फिर पहले डेरिवेटिव लें एफ ऑफ एक्स का फिर उसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, एक ही बात होती है। पावर रूल में अब ये भी आपने ये भी देखा कि एक्स स्क्वायर आ रहा है तो पावर रूल हम इस पे लगाएंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर का पहले ये एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव मालूम कर लेंगे तो 2x होता है, और फिर अगर हम इस 2x को 3 के साथ कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 6x बन जाएगा। ठीक है, यानी कि स्लोप आपका जो पहले 2x था वो 6x हो गया, स्केल हो गया उसका। ठीक है, और कोई बात भी इस पे नहीं है। ज्योमेट्रिक इंट्यूशन वो ये है कि अगर एक कांस्टेंट फंक्शन होगा तो वो बिल्कुल परफेक्टली फ्लैट होगा, उसका डेरिवेटिव 0 होगा। पावर फंक्शन जो है वो क्या होगा, वो ग्रोज फास्टर एज एन इंक्रीजेस। ठीक है, तो पावर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, स्लोप जो है वो गेट स्टीपर स्टीपर, वो बड़ा होता रहता है स्लोप उसका। ठीक है, जैसे एक्स की पावर ग्रेटर होती है। और एक एक कांस्टेंट मल्टीपल जो है वो क्या करता है, अगर आप किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लाई करो तो वो जो है वो या तो ग्राफ को स्ट्रेच करेगा या फिर कंप्रेस करेगा। ठीक है, वर्टिकली, तो स्लोप जो है वो स्केल होता है उसके मुताबिक। आप कांस्टेंट पॉजिटिव नेगेटिव ये वाले फैक्टर अपने कीप इन माइंड रखने, तो उसके मुताबिक आपको पता चल जाएगा कि वो जो कांस्टेंट है वो आपके ग्राफ को क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं कि
कंप्रेस कर रहे हैं। समरी टेबल ये होती है कि अगर फंक्शन टाइप आपका कांस्टेंट है तो ठीक है एफ ऑफ एक्स जो है वो सी है और इसका डेरिवेटिव ज़ीरो आता है। पावर रूल में अगर एक्स ठीक है पावर रूल में आपका फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो उसको कोई एक्स की कोई पावर दी हुई है तो उस सिनेरियो में डेरिवेटिव क्या होगा, वो जो पावर है वो पहले उस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और एक्स की जो पावर होगी वो n माइनस वन हो जाएगी। ठीक है, और यानी कि अगर एक्स क्यूब है तो ये क्या होगा 3x स्क्वायर। ठीक है, और पावर जो है वन यानी कि 3 - 1 हो गए स्क्वायर बन गया। ठीक हो गया, ये सिनेरियो और है पावर वाली सिचुएशन में डेरिवेटिव ऐसे निकलेगा। और आपका अगर कोई कांस्टेंट है जो आप फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वही कांस्टेंट आपके डेरिवेटिव के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका ग्राफ जो है वो स्केल हो रहा होगा या फिर स्ट्रेच वाले से बड़ा हो रहा होगा या फिर छोटा हो रहा होगा। दैट्स इट। ओके, अब फर्ज करें एक से ज़्यादा फंक्शंस जो हैं ठीक है उन सिनेरियो में हम डेरिवेटिव जो है वो कैसे मालूम करेंगे तो वो देख लेते हैं। फर्ज करें अगर हमने डेरिवेटिव्स जो है सम एंड डिफरेंसेस जो है फंक्शंस के उसका मालूम करना हो तो वह कैसे करेंगे। अगर हमारे पास एक एफ और जी दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस हों एट एक्स पे ठीक है कोई भी एक्स वैल्यू पे हमने मतलब कि हमारे पास दो फंक्शंस हैं जो डिफरेंशिएबल है मतलब कि हम उनकी डेरिवेटिव्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम उनके डेरिवेटिव्स मालूम कर सकते हैं तो अगर हम उनको उन फंक्शन को सम भी करें ना उनको ऐड भी करें तब भी हम वो फंक्शन क्या होंगे वो डिफरेंशिएबल होंगे मतलब कि तब भी उसके जो है हम डेरिवेटिव जो है वो मालूम कर सकेंगे। और वो कुछ इस तरीके का होगा ठीक है कि डी डिवाइड बाई डी एफ एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। इसका इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स ठीक है अगर आप उनको पहले ऐड कर लो फिर उनका डेरिवेटिव मालूम करो या फिर पहले डेरिवेटिव मालूम कर लो फिर ऐड कर लो आप उनका क्या कर सकते हो डेरिवेटिव जो है वो मालूम कर सकते हो और सम भी उनको कर सकते हो। इसी तरीके से आप उनको जो है अगर सब्ट्रैक्ट करो तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो ठीक है फिर उनको डेरिवेटिव मालूम कर सकते हो या फिर डेरिवेटिव मालूम करके उनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट करें अब पहले हम ये देख लेते हैं कि डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, उसका ये फार्मूला होता है। अब अगर हम जो है इसमें क्या करें कि हमारे पास दो फंक्शन है ठीक है और उनका हम सम कर रहे हैं तो और ये फार्मूला इस सम में अप्लाई करें यानी कि एफ प्लस जी। तो फार्मूला क्या था इस सिनेरियो में डी डिवाइड बाई डी एफ एक्स डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ठीक हो गया, तो यहाँ पे अब हम अगर ये डेरिवेटिव का फार्मूला अप्लाई करें तो वो फार्मूला ये होता है। ठीक हो गया, लिमिट वाला इफ वही फार्मूला होगा बस हमने जो है इसमें जो दोनों फंक्शन है उसकी वैल्यू को पुट कर लिया। ठीक है, उनको हमने ऐड करना है। ठीक हो गया, ये सिंप्लीफाई हमने कर लिया। ठीक हो गया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इधर ले ली, जी ऑफ एक्स की वैल्यू इधर ले ली। ठीक है, हमको सॉल्व करने के बाद हम प्लस करेंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं लाइक वी कैन स्प्लिट दिस फ्रैक्शन इनटू टू पार्ट्स। ठीक हो गया, ये एफ ऑफ एक्स को की वैल्यू जो है डेरिवेटिव की अलहदा कर लें और जी एफ एक्स की जो है वो अलहदा कर लें। ठीक हो गया, और फिर इनको जो है हम वापस में सम कर लेंगे। ठीक है, तो एंड में वही बात है कि डेरिवेटिव जो है हमारे पास जब आ जाएंगे जब हम उनको ऐड करेंगे तो एक ही बात है हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा। बस यही बात है। ठीक है, इसके थ्रू हमने ये भी दिखा दिया कि डेरिवेटिव द सम इज़ द सम ऑफ द डेरिवेटिव्स। ठीक हो गया, वही बात है कि अगर पहले हम उन फंक्शन को सम कर लें फिर उनका डेरिवेटिव लें या फिर पहले उनका डेरिवेटिव ले लें फिर उनको सम कर लें। ठीक हो गया, तो अब जो है उनका डेरिवेटिव जो है जो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो उनका सम भी मालूम कर सकते हो। एग्जाम्पल उसकी है लेट्स फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ। ठीक है, फर्स्ट करें हमारे पास एक फंक्शन है ठीक है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, ये फर्स्ट ये हमारे पास दो फंक्शन आए हुए हैं। ठीक हो गया, अगर सम रूल हम इस पे अप्लाई करें तो डेरिवेटिव का ये है इन दोनों का हमने क्या करना है सम मालूम करना है। ठीक हो गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और अगर हम इस पावर रूल जो है वो अप्लाई करें तो वही बात है कि एक्स की पावर 4 जो है वो क्या हो जाएगा 4x क्यूब और एक्स क्यूब जो है वो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया डेरिवेटिव आ गया सम रूल को। ठीक हो गया, दोनों फंक्शन का। क्विक नोट्स,
एक वो है कि डिफरेंस के लिए भी क्या होगा कि अगर हमें इनका डिफरेंस मालूम करना है तो बस वही बात है, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और इस तरीके से हम जो सब्ट्रैक्शन भी अप्लाई करके कर सकते हैं। फिर ठीक हो गया उन दोनों फंक्शन की जिनका डेरिवेटिव हमने मालूम किया। ठीक है, डेरिवेटिव पे हम जो है वो सब्ट्रैक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर प्रोडक्ट वाला केस है, अब प्रोडक्ट वाला केस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, फर्स्ट करें अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ और दूसरा है जी, और दोनों डिफरेंशिएबल है एट एक्स पे, यानी कि दोनों को हम डेरिवेटिव दोनों का डेरिवेटिव हम मालूम कर सकते हैं एक्स पे, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा ना एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ये भी डिफरेंशिएबल होगा। और प्रोडक्ट कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा। ठीक है, डी डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ये जो डेरिवेटिव है इन प्रोडक्ट का, ये किसके इक्वल होगा, ये एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई जी प्राइम ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई एफ प्राइम ऑफ एक्स। अब ये फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो गया प्रोडक्ट के केस में। ठीक हो गया, इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि फर्स्ट करें एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स जो है, ठीक है, ये दोनों जो है चेंज इन क्वांटिटीज है ना। ठीक है, दोनों के क्वांटिटीज जो होती हैं वो चेंज होती रहती हैं। ठीक हो गया, जब दोनों जो है साथ में चेंज होते हैं तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ देयर प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन बोथ चेंजिंग एट द सेम टाइम। ठीक हो गया, इसका मतलब ये है कि जो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है ना, ये दोनों रेट ऑफ चेंज, इन दोनों का जो रेट है वो चेंज होता रहता है। ठीक हो गया, तो सो द डेरिवेटिव इज नॉट जस्ट, इनके केस में क्या है कि डेरिवेटिव सिर्फ ये नहीं होगा कि बस उन दोनों का डेरिवेटिव मालूम करके उनका प्रोडक्ट हमने मालूम कर लिया, आपको ये फैक्ट को भी नोट करना होगा। ठीक है, कि व्हाइल वन चेंजेस द अदर में आल्सो बी चेंजिंग। ठीक है, अगर ये चेंज हो रहा है ना, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये दूसरा जो फंक्शन है ये भी चेंज हो रहा है साथ में। ठीक हो गया, सो ये बात नहीं है कि अ, अगर एक जो है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स जो है वो चेंज हुआ है तो जी ऑफ एक्स जो है वो चेंज नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, दोनों फंक्शन जो है वो चेंज हो रहे हैं, दोनों के डेरिवेटिव जो है वो भी चेंज हो रहे हैं। सो इसलिए हमने इनको दो पार्ट में वो डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, द चेंज ड्यू टू एफ। ठीक है, अब एफ में जो चेंज है हमने जी को इसमें फिक्स रखा हुआ है ताकि हम एफ का चेंज मालूम कर सके, और जी जो है, ठीक है, इसका चेंज मालूम किया है तो हमने एफ को है इस यहाँ पे फिक्स किया हुआ है। ठीक है, तो एग्जांपल आपके पास ये है कि फर्ज करें हम जो है इसका डेरिवेटिव मालूम करना चाहते हैं। अभी इसमें प्रोडक्ट प्रोडक्ट अप्लाई हुआ पड़ा, तो प्रोडक्ट का रूल क्या है कि ये जो हमारे पास अभी ये एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस वन, ये दो फंक्शन आए हुए हैं ना, तो हम इसको दो फंक्शन में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, लाइक एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर हो गया और जी ऑफ एक्स जो है वो क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस वन। सही है, प्रोडक्ट रूल इस पे अप्लाई करते हैं तो ये डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई जी ऑफ एक्स, जो कि इस इक्वल किसके होते हैं, एफ प्राइम ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई जी प्राइम ऑफ एक्स। तो अब दोनों को कंप्यूट करेंगे। ठीक हो गया, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास क्या आता है, वो होता है 2x। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो पावर रूल हम इस पे लगाएंगे तो ये 2x की पावर 1 बन जाएगा। और जी प्राइम ऑफ एक्स जो है, ठीक है, यानी कि ये, इसको अगर हम डेरिवेटिव मालूम करें तो वो हमारे पास 3x स्क्वायर बन जाता है। वो क्यों, एक्स क्यूब है, ठीक है, तो पावर रूल लगाया तो 3 और एक्स क्यूब 3 माइनस 1 क्या हुआ, स्क्वायर बन गया, और प्लस 1। तो डेरिवेटिव जो है कांस्टेंट का वो क्या होता है, वो हमेशा जीरो होता है। वो हमने पहले भी देख लिया था, ठीक है, ऊपर अभी वीडियो के शुरू में, कि जो फंक्शन कांस्टेंट होगा, ठीक है, उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, जीरो। तो 3x स्क्वायर प्लस जीरो क्या हुआ, 3x स्क्वायर। तो ये हमने डेरिवेटिव मालूम कर लिया, अभी नहीं डेरिवेटिव को हम इस मल्टीपल में लगाएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट में, ठीक है, ये जो हमारी इक्वेशन है, ठीक है, इसमें पुट करेंगे इन वैल्यूज़ को तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये वैल्यूज़ हमने पुट कर लिए, इनको हमने सिंप्लीफाई किया। ठीक हो गया, और 2x की पावर 4 प्लस 2x प्लस 3x की पावर 4, तो 2x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 4 क्या हुआ, 5x की पावर 4, और प्लस 2x वैसे के वैसे रहा। तो इनका जो डेरिवेटिव हुआ वो हमारे पास क्या हुआ, 5x की पावर 4 प्लस 2x। ठीक हो गया, तो टेक अवे इसमें क्या है कि
सम या डिफरेंसेस अगर किसी फंक्शन के हमने दिए होंगे, लाइक दो, एक फंक्शन है, ठीक है, उसमें दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसमें डेरिवेटिव जो है वो क्या होंगे, वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करेंगे। उसमें आप सिंपली उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे। और अगर एक फंक्शन जो है उसमें जो दो फंक्शन जो होंगे वो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो आपने क्या करना होगा, द चेंजेस ऑफ बोथ फंक्शंस इंटरैक्ट। तो दोनों फंक्शंस के जो चेंजेस होंगे वो इंटरैक्ट करेंगे, तो आप इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे। ठीक हो गया। इन शॉर्ट ये है कि डेरिवेटिव जो है सम या डिफरेंस के केस में क्या होगा, आप उनके डेरिवेटिव को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, और प्रोडक्ट के केस में डेरिवेटिव को आप क्या करोगे, वो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। ठीक है। एक सिनेरियो में एक फंक्शन को जो है आप उसको कांस्टेंट रखोगे और उसको दूसरे फंक्शन की डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई करोगे, और फिर आप ऐड करोगे क्या, जो पहला फंक्शन को आपने कांस्टेंट रखा था उसके डेरिवेटिव को दूसरे फंक्शन के साथ, ठीक है, जिसका आपने अभी डेरिवेटिव मालूम किया था। तो एफ मल्टीप्लाई जी प्राइम और प्लस जी मल्टीप्लाई एफ प्राइम। तो प्रोडक्ट के केस में ऐसे आप डेरिवेटिव मालूम कर सकोगे किसी फंक्शन का। और ठीक है। और सम या और डिफरेंस वाले केस में, ठीक है, अगर कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आप ऐसे सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मालूम कर सकते हो। ओके, ये कुछ लास्ट थ्योरम्स हैं, ठीक है, डेरिवेटिव फाइंड करने के कुछ लास्ट टेक्निक्स हैं। फर्स्ट करें अब डेरिवेटिव ऑफ ए क्वोशंट, ठीक है, लाइक डिवीजन के केस में, क्वोशंट के केस में आप दो फंक्शन के कैसे डेरिवेटिव मालूम कर पाओगे। तो अगर एफ और जी फर्स्ट कर ले, दो फंक्शंस है जो कि डिफरेंशिएबल भी हैं एट एक्स पे, ठीक है, और इस केस में क्या होगा, जी ऑफ एक्स जो है, जो हमारे डिनोमिनेटर है, वो जीरो के इक्वल भी नहीं है। तो उनका जो डेरिवेटिव होगा, उनका जो क्वोशंट का, वो क्या होगा, वो ये होगा। फार्मूला हमारे पास ये आता है, ठीक है, के डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स, ठीक हो गया, इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई एफ प्राइम ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई जी प्राइम ऑफ एक्स डिवाइड बाई, ठीक है, जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो ये डेरिवेटिव मालूम करने का फार्मूला है जब क्वोशंट आपका सिनेरियो फंक्शंस का, ठीक है। तो अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं, ठीक है। इसको हम फेमस स्टाइल से देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करके, ठीक है, इंटुइटिवली, मैकेनिकली नहीं, थोड़ा इंट्यूशन बनाएंगे, ठीक, ये हो क्या रहा है, ठीक है। जब आप एक फंक्शन को दूसरे पे डिवाइड करते हो, जैसे फर्स्ट कर लेंगे हमारे पास एक है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स। तो दोनों जो टॉप है और बॉटम है, ठीक है, यानी कि टॉप वाला फंक्शन और बॉटम वाला दोनों ही चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है, दोनों फंक्शन है तो दोनों उसी वैल्यू पे चेंज हो रहे होते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि टॉप और बॉटम को सेपरेटली ही, मतलब कि डिफरेंशिएट, दोनों का डेरिवेटिव सेपरेटली हम मालूम करें। इस सिनेरियो में हमें दोनों का डेरिवेटिव एक साथ ही मालूम करना होगा, ठीक है, ताकि हम उनके चेंजेस देख सकें कि एक जो चेंज हो रहा है तो उसके रिस्पेक्ट टू दूसरा फंक्शन जो है वो कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, उस पॉइंट पे। तो क्वोशंट रूल जो बेसिकली हमें ये बताता है कि हम कैसे इन दोनों मोशन को, ये दोनों जो चेंजेस हो रहे हैं, कैसे बैलेंस कर सकें इनको, ठीक है। अब ये हाउ इट कम्स टुगेदर, ये फार्मूला कैसे बनता है, ठीक है। तो हमें प्रोडक्ट रूल पता है, ठीक है, कि डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स। इसका फार्मूला ये है, ठीक है, एफ प्राइम ऑफ एक्स मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई जी प्राइम ऑफ एक्स। तो आपने ये भी देखा होगा कि क्वोशंट जो हमारा है, डिवीजन वाला केस जो है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई वन ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो एक ही बात हुई ना, ये दोनों, ठीक है, कि एफ ऑफ एक्स और डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स, ऐसे भी हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है वन डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स से। तो अगर यहाँ पे हम जो है वो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें तो क्या होगा, ठीक है, इन दोनों के दरमियान, ठीक है, यानी कि इन पे हम जब प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें तो क्या होगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स मल्टीप्लाई वन डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई
ठीक है, ये डी डिवाइड बाई डी एक्स और एफ प्राइम दोनों आपको पता है नोटेशंस होते हैं डेरिवेटिव के। तो ऑफ 1 डिवाइड बाई जी एफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हमें बस किसका डेरिवेटिव यहाँ पे मालूम करने की ज़रूरत है, 1 डिवाइड बाई जी एफ एक्स की, ठीक है। ये यहाँ पे बेसिकली हम क्वेश्चन रूल जो है, ठीक है, उसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे फार्मूला बन रहा है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम 1 डिवाइड बाई जी एफ एक्स का जो अगर डेरिवेटिव मालूम करें तो वो क्या होता है, उसके लिए हम एक और थ्योरम लगा रहे हैं, ठीक है। वो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ रेसिप्रोकल, के रेसिप्रोकल का डेरिवेटिव क्या होता है। तो अगर हम ये कहें कि जी एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है, और जी एफ एक्स जो है वो 0 के इक्वल भी नहीं है, तो क्या होता है कि इसका डेरिवेटिव क्या आता है, डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ 1 डिवाइड बाई जी एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस जी प्राइम ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो रेसिप्रोकल का जो डेरिवेटिव है वो ये होता है, ठीक है। अगर आप इसके एक्सप्लेनेशन देखें तो वो ये होता है कि अब 1 डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स को ऐसे सोचेंगे जैसे हाउ मच ऑफ जी जो है, ठीक है, कि कितना जी जो होगा वो 1 में फिट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है अगर जी जो है वो इंक्रीज होगा तो रेसिप्रोकल जो है वो डिक्रीज होगा, ये रिजल्ट डिक्रीज होगा, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है वो आता है, ठीक है। कि जैसे रेसिप्रोकल डिक्रीज होता है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है ना, तो माइनस हो गया, ठीक है। और अगर जी जो है वो ज़्यादा तेज़ी से चेंज होगा तो रेसिप्रोकल भी उसी तरीके से उससे ज़्यादा चेंज होगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। लाइक फर्ज करें पहले 1 डिवाइड बाई जी 10 था, अब 1 डिवाइड बाई जी 1000 हो गया, तो उसी तरीके से रेसिप्रोकल उतनी फास्ट उतनी तेज़ी से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक हो। एंड द स्क्वायर्ड डिनोमिनेटर जो है वो क्या करता है, वो इन ये जितनी तेज़ ये मतलब कि जितना इसमें चेंजेस आ रही हैं जितनी क्विकली, तो उस चेंजेस को बैलेंस करने के लिए डिनोमिनेटर जो है हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, स्क्वायर डिनोमिनेटर जो है उसको अप्लाई कर रहे होते हैं ताकि हर चीज़ जो है वो बैलेंस हो जाए, ठीक हो गया। तो अब क्या है, इसको जो है अगर हम क्वेश्चन रूल में दोबारा अप्लाई करें तो क्या होगा, ठीक है। हमें ये थ्योरम का पता चल गया कि रेसिप्रोकल का डेरिवेटिव जो है वो ये होता है, ठीक हो गया। तो इस थ्योरम को अगर हम इस पे अप्लाई करें क्वेश्चन रूल में तो वो क्या होगा कि 1 डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स जो था, ठीक है, अब उसको हम क्या करेंगे, ठीक हो गया, उसके डेरिवेटिव को हम इस वैल्यू के साथ रिप्लेस कर लेंगे, ठीक हो गया। और उसके बाद जो है अगर हम ये देखें माइनस और ये प्लस वाला साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक हो गया। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा जो कि हमारा क्या क्वेश्चन रूल है। तो हमने ये भी थ्योरम 7, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ रेसिप्रोकल के थ्रू जो थ्योरम है उससे हमने ये भी मालूम कर लिया कि जो हमारा क्वेश्चन रूल जो है वो ये होता है, ठीक है। बेसिकली हमारा ये जो क्वेश्चन के केस में ये जो फार्मूला होता है वो भी हमने प्रूव भी कर लिया और कह दिया कि अगर दो फंक्शन जो है वो डिवाइड हो रहे होंगे तो उनको डेरिवेटिव जो है हम इस तरीके से मालूम कर पाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला आ गया। तो इसका इंट्यूटिव पिक्चर ये है कि अगर फर्ज कर ले एफ ऑफ एक्स और जी एफ एक्स तो डांसर है और दोनों डिफरेंट स्पीड पे मूव कर रहे हैं। अगर एक जो है वो इंक्रीज हो रहा है अप की तरफ, ठीक है, एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे आ रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो इनकी रेशियो जो है, ठीक है, वो ये होगी, ठीक है, इनकी रेशियो भी चेंज होगी एंड दिस रूल्स परफेक्टली कैप्चर्स दैट मोशन, ठीक है। और यही रोल जो है इनके इस मोशन को परफेक्टली कैप्चर करता है, ठीक है। द माइनस साइन शोज दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन एंड द स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर्स कीप्स एवरीथिंग बैलेंस, ठीक है। कि इसमें क्या है कि माइनस साइन जो है वो ये दिखाता है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और स्क्वायर जो है, ठीक है, डिनोमिनेटर का वो हर चीज़ को क्या कर रहा है, बैलेंस में रख रहा है, ठीक है। ये कैसे बैलेंस में रख रहा है ये फिर आप इधर एग्जांपल से हम देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट कर लें एक एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक फंक्शन है, और जी ऑफ एक्स हमारे पास दूसरा फंक्शन है जो कि है एक्स क्यूब प्लस 1। तो अगर हम इनके डिनोमिनेटर जो है, ठीक है, इनके क्वोशंट का जो डिनोमिनेटर ले सॉरी डेरिवेटिव ले तो वो क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता है एफ प्राइम ऑफ एक्स यानी कि एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, वो 2x होगा अकॉर्डिंग टू पावर रूल। और इसका क्या होगा, ये 3x स्क्वायर होगा क्योंकि जो भी कांस्टेंट होता है डेरिवेटिव उसका हमेशा क्या होता है, 0। तो 3x स्क्वायर प्लस 0 क्या हुआ, 0। ओ सॉरी 3x स्क्वायर
अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन रूल लगाएं तो वो क्वेश्चन रूल ये होता है, ठीक हो गया। यहाँ ये हमारा फार्मूला है, ठीक हो गया, जो अभी हमने बताया। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते जाएं तो एंड रिजल्ट हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, -x⁴ + 2x डिवाइड बाई x³ + 1 का होल स्क्वायर। फाइनल आंसर हमारा डेरिवेटिव का ये आ रहा है, ठीक हो गया। और अगर ये फार्मूला जो है आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो एक मेमोरी ट्रिक भी है, ठीक है, कि लो डी हाई माइनस हाई डी लो स्क्वायर द बॉटम एंड अवे वी गो, ठीक हो गया। तो इसमें ये रिदम जो है वो क्या है, लो का मतलब क्या है, जो हमारा डिनोमिनेटर वाला फंक्शन होगा, और हाई का मतलब क्या है, जो हमारा न्यूमरेटर वाला फंक्शन होगा, ठीक है। तो लो डी हाई, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लो, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करोगे हाई के साथ, और माइनस, ठीक है, और हाई को फिर क्या करोगे, लो के साथ मल्टीप्लाई करोगे, और बॉटम को स्क्वायर करोगे, एंड अवे वी गो। और इस तरीके से हमें उसका डेरिवेटिव जो है पोर्शन का वो मिल जाएगा। अब एक लास्ट थ्योरम है, ठीक है, वो है जनरलाइज्ड पावर रूल, ठीक है, कि अब पहले तो पावर रूल हमने पॉजिटिव केसेस में देखा था ना, ठीक है, जो एक्स की पावर थी वो हम कह रहे थे कि पॉजिटिव इंटीजर वाला केस होगा। अब रेसिप्रोकल वाले थ्योरम के बाद हम नेगेटिव पावर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो फर्ज करें, ठीक है, कि हमारे पास एक रेसिप्रोकल्स हैं जिनको हम डिफरेंशिएट करते हैं, और अगर हम उस पर पावर रूल जो है वो एक्सटेंड कर लें सारे इंटीजर में, तो नेगेटिव इंटीजर भी उस पर आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर फर्ज करें एन जो है वो एक इंटीजर है, ठीक है, कोई भी इंटीजर है, तो फिर पावर रूल हमारे पास ये है ना, ठीक है। तो अब ये जो है वो सारे एन पे अप्लाई होता है, ठीक है, पॉजिटिव, जीरो या नेगेटिव, ठीक है, जितने भी पावर हमारे पास आती है। तो फर्ज करें एक एग्जांपल है हमारे पास ये, कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर -2, ठीक है, इज इक्वल टू, जिसको हम कहते हैं कि अगर फंक्शन जो है वो एक्स की पावर -2 है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 1/x²। तो यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं कि हम इस पे रोल लगाएं, तो रोल हमारे पास ये आता है, ठीक है, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, -2 मल्टीप्लाई बाय x³, ठीक है, एक्स की पावर -3, क्योंकि रूल के मुताबिक ये है ना कि n-1, तो -2 और -1 क्या हुआ, -3, ठीक हो गया। और इसको एक्स के पावर -3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -2 डिवाइड बाई x³, ठीक हो गया। तो ये हमारे जो है वो रेसिप्रोकल रूल के साथ भी परफेक्टली मैच होता है। और अगर पावर आपके पास ऐसे आ गई जो कि माइनस वाली हो, तो आप उसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी उनका डेरिवेटिव ले सकते हो। तो समरी ये है, ठीक है, कि प्योर रूल के लिए आपका फार्मूला ये होगा, और इसका मतलब ये है कि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्वेश्चन रूल से आपका फार्मूला ये आएगा, और इसका मतलब क्या है, दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं। रेसिप्रोकल रूल से आपका डेरिवेटिव का फार्मूला ये आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन का इन्वर्स है। जनरल पावर रूल, ठीक है, वो ये होगा, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है पावर रूल, इसके ये सारे जितने भी इंटीजर है सब पे अप्लाई होते हैं, और आप उनका डेरिवेटिव जो है वो मालूम कर सकते हो। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हमने कुछ थ्योरम देखे, उससे हमने ये देखी कि जो डिफरेंशिएशन जो है उनकी टेक्निक्स जो है, ठीक है, वो कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं जब हमने डेरिवेटिव मालूम करना हो कुछ फंक्शन का, ठीक है, अगर वो आपस में कुछ ऑपरेशन जो ऑपरेट कर रहे हो तो कैसे होते हैं।